जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं संगठन के बारे में। इससे पहले भी हमने संगठन पढ़ा है, और जिन लोगों ने उन संगठनों के बारे में नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाके देखें। चैनल का नाम है पंत स्टडी पॉइंट। पंत स्टडी पॉइंट इस चैनल पे जाएं, पुराने वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं, जितने भी हमने संगठन पढ़े हैं, जैसे सार्क के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, नाटो के बारे में, एशियान संगठन के बारे में। तो बहुत सारे संगठन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम कुछ संगठन देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी वो संगठन नहीं पढ़े, नहीं देखे, तो वीडियो जाके देखें। पंत स्टडी पॉइंट चैनल का नाम है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो आसानी से पढ़ पाएँ। हम आज कंटिन्यू करते हैं संगठन के बारे में। तो आज संगठन हम देखने वाले हैं G7 के बारे में। आज हम जो संगठन पढ़ रहे हैं उसका नाम है G7। G7 संगठन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं G7 इस संगठन की स्थापना कब होती है। इस संगठन की स्थापना होती है 1975 में। इस संगठन की स्थापना 1975 में होती है। इस संगठन का मुख्यालय प्रॉपर कहीं नहीं है। इस संगठन का मुख्यालय प्रॉपर कहीं नहीं है। G7 संगठन में दोस्तों याद रखना है, G7 संगठन में 7 सदस्य देश 7 हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, G7 7 देशों का ये संगठन है G7। ये इसका नाम पहले G8 था। इसका नाम पहले G8 था क्योंकि इसमें 8 देश जुड़े हुए थे। तो याद रखना है G8 से बदलकर नाम हो गया है G7। 7 देशों का समूह है इसमें। और याद रखना है कि इसमें से रूस जो है वो 2014 को अलग हो जाता है। 2014 को अलग हो जाता है और इसका नाम पड़ जाता है G7। पहले इसका नाम G8 था जब इसमें रूस शामिल था। रूस इससे अलग हुआ 2014 को। ये क्रीमिया के विवाद के चलते, क्रीमिया देश के विवाद के चलते रूस को अलग किया गया इससे। तो याद रखना है 7 देशों का संगठन है ये। हम 7 देशों को जानेंगे कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। 7 देशों से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश G7 में शामिल है और कौन सा देश G7 में शामिल नहीं है। इस तरह से 4 ऑप्शनों में पूछा जाता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से 7 देशों को याद रखेंगे कि कौन कौन से सदस्य देश इसमें हैं। तो ट्रिक याद रखना है, जीजा कई बार फ्रांस आए। ये ट्रिक याद रखना है। इससे 7 देशों के नाम आसानी से याद रख पाएंगे। इससे आ जाएगा जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है। कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है। इटली जिसकी राजधानी रोम है। और बाद से आ जाएगा ब्रिटेन, या हम इसको इंग्लैंड कह सकते हैं, इंग्लैंड। और आर से आ जाएगा रूस, जो कि अब इस संगठन का सदस्य नहीं है। रूस 2014 में हट चुका है, तो इसे नहीं काउंट करना है। रूस को इसमें काउंट नहीं करना है। पूछा जाता है कि G7 से रूस कब अलग हुआ, तो 2014 में अलग हुआ। इसके बाद याद रखना है फ्रांस याद रखना है, और इससे अमेरिका याद रखना है। तो ये 7 देशों का संगठन है G7। याद रखना है G7 में भारत सदस्य देश नहीं है। पूछा जाता है कि कौन से संगठन का सदस्य भारत है, सदस्य भारत नहीं है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ये याद रखना है, G7 का सदस्य भारत नहीं है। ये 7 देश हैं, ये 7 देश विकसित हैं। तो याद रखना है G7, पूछा जाता है G7 किन देशों का संगठन है, तो ये विकसित देशों का संगठन है। विकसित देशों का संगठन है। तो एक होता है विकसित देश और दूसरा होता है विकासशील। विकसित देश ऐसे देश जिनमें भुखमरी है, गरीबी है, ये बहुत कम हो, शिक्षा की कमी ना हो, तो
लगभग संपूर्ण तरीके से देखा जाए तो विकसित देशों में उन देशों को शामिल किया गया है जिनमें गरीबी नाम मात्र की हो, भुखमरी ना हो, अशिक्षा ना हो और वहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं आसानी से हो, तो ये उन देशों में इसमें शामिल किया जाता है विकसित देशों को। और ये जो देश हैं ये जो है विकसित देशों की कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं G7 की बैठक, G7 की बैठक और या हम इसको कह सकते हैं शिखर सम्मेलन G7 की बैठक या शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हुई है अभी प्रेजेंट में। तो ये करंट से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि G7 की बैठक 2020 में कहाँ हुई, 2021 में कहाँ हुई, 2022 में कहाँ होगी, 23 में कहाँ होगी, तो इसे भी हम देखते हैं। तो 2020 सबसे पहले हम देखते हैं 2020 में इसकी बैठक कहाँ होती है, 2021 में कहाँ होगी, 2022 में कहाँ प्रस्तावित है और 2023 में ये कहाँ होना है, 2023 में कहाँ होना है। तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो याद रखना है G7 शिखर सम्मेलन 2020 ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है इंग्लैंड में ये हो चुका है। 2021 को ये जर्मनी में होना है और 2022 को ये जापान में होना है और 2023 को ये होना है इटली में, 2023 को होना है इटली में। तो ये चारों कंटिन्यू याद रखना है। 2020 वाला ये 47वां संस्करण है, ये 47वां, ये 48वां, ये 49वां और ये 50वां ये संस्करण है, ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखना है। तो क्लियर है, सभी को याद हो गया होगा शायद कि 2020 में इंग्लैंड में इसकी बैठक हुई है, 2021 में जर्मनी, 2022 में होस्ट कंट्री है जापान और 2023 में होस्ट कंट्री इटली है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। ऐसे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ ब्रिटेन में 2020 में, फिर उसके बाद जर्मनी 2021, जापान 2022, उसी के जस्ट बगल में इटली 2023, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आई होप कि G7 सभी को समझ में आया होगा। विकसित देशों का संगठन है, भारत इसमें सदस्य नहीं है, इसकी स्थापना 1975 को होती है, 7 देशों का समूह है। पहले इसको G8 कहते थे, 2014 में रूस इससे अलग हो चुका है और सातों देशों को एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। जीजा कई बार फ्रांस आए, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ठीक, इस तरह से G7 होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखने वाले हैं G20 के बारे में। तो G20 के बारे में मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। G20 इसमें 19 देशों का ये संगठन है, ये 19 देशों का संगठन है, यहाँ पे लिखा हुआ है G20 लेकिन ये 19 देशों का ही संगठन है, इसमें 19 देश ही शामिल हैं। G20 में याद रखना है इसका भी मुख्यालय प्रॉपर कहीं नहीं है, फिर याद रखना है भारत इसका सदस्य देश नहीं है। G20 का भारत सदस्य देश नहीं है। एग्जाम में कई बार आया भी है कि इनमें से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है, तो G20 का सदस्य भारत है, यहाँ पे गलती हुई है, G20 का सदस्य भारत है जबकि G7 का सदस्य भारत नहीं है। इसके बाद देखते हैं G20 की स्थापना कब होती है। G20 की स्थापना होती है 1999 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है 1999 में। ठीक, इसके बाद याद रखना है G20 में पूछा जाता है कि G20 में हर देश मतलब जो देश इसमें शामिल है उनके कौन प्रमुख भाग लेते हैं। तो याद रखना है G20 में सेंट्रल बैंक जो सदस्य देश है उस देश का सेंट्रल बैंक का गवर्नर और वित्त मंत्री इसमें भाग लेता है। हर साल इसकी बैठक होती है, तो हर साल की बैठक में सेंट्रल बैंक का गवर्नर और वित्त मंत्री भाग लेता है। ये पूछा जाता है, याद रखना है। स्थापना होती है 1999 में। भारत इसका सदस्य देश है। हेड ऑफिस मुख्यालय प्रॉपर तरीके से कहीं नहीं है।
G20 में 19 देश ही शामिल हैं। कहा जाता है G20 लेके 19 देश इसमें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं करंट की। तो करंट से क्वेश्चन ये बनेगा कि G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन ये वर्तमान में कहाँ कहाँ पर हुए। तो याद रखना है 2020 से याद रखना है, 2020 का, 2021 का, 2022 का और 2023 का, ये चारों याद रखना है। 2020 में शिखर सम्मेलन G20 का ये होता है सऊदी अरब में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ये शिखर सम्मेलन हो चुका है 20 का, याद रखना है। ये 15वां संस्करण था, इसके बाद ये 16वां संस्करण रहेगा, इसके बाद ये 17वां और ये 18वां संस्करण ये वाला रहेगा। तो 2021 में ये शिखर सम्मेलन होना है सऊदी अरब, 2020 हो गया। 2021 में इटली में याद रखना है, 2020 में इटली में ये प्रस्तावित है। 2022 में ये प्रस्तावित है इंडोनेशिया में प्रस्तावित है और 2023 में ये प्रस्तावित है भारत में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन होना है। तो ये करंट के क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना है कि 2020, 21, 22, 23 में ये शिखर सम्मेलन कहाँ होते हैं, ये पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे G7 में भी देखते हैं करंट से, तो ये भी पूछे ही जाएंगे। तो इन्हें याद कर लेना है कि 2020 में सऊदी अरब, 2021 में इटली, 2000 ई से याद रख सकते हो, ई से इटली, ई से इंडोनेशिया और ई से इंडिया। इस तरह से ट्रिपल ई याद रख सकते हो, ट्रिपल। ठीक, इस तरह से दोनों संगठन लगभग सभी को समझ में आया होगा। और दूसरे वीडियो और देखना है, जैसे संगठन के बारे में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियो को देखना है तो चैनल पे जाइए, पंत स्टडी पॉइंट चैनल का नाम है, वहाँ पे और भी वीडियो डले हैं, वो आसानी से देख पाएंगे। और आगे कंटिन्यू हम अगले दिन संगठन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।